चलो हेलो स्टूडेंट स्टैंडर्ड 6 सब्जेक्ट हिंदी चैप्टर नंबर 4 हमारा पुस्तक हमारे मित्र। ये जो चैप्टर है पुस्तक हमारे मित्र यानी कि बुक हमारे फ्रेंड्स ऐसा एक चैप्टर है। ये एक लेटर प्रकार का एक चैप्टर, ये हमारा चैप्टर पुस्तक हमारे मित्र। जीवन में पत्रों का विशेष महत्व है। पत्रों के माध्यम से मानवीय संबंधों में एक ताजगी, नयापन व जीवंतता बनी रहती है। पत्र व्यापक संचार का माध्यम भी होते हैं। पत्र लेखन एक कला है, अतएव पत्र लेखन की कला से छात्र यानी कि स्टूडेंट अवगत हो, उसको जानकारी प्राप्त हो, यह आवश्यक है। इसके साथ साथ एसएमएस, ईमेल और फैक्स के जमाने में भी पत्र शैली का विकास करना मुख्य उसका उद्देश्य रहा है। तो चलो पुस्तक हमारे मित्र ऐसे एक लेटर यहाँ पे लिखा गया है। तो सबसे पहले हमें ये बताया गया है कि पत्रों के माध्यम से यानी कि पत्रों के जरिए हमें कुछ नयापन देखने को मिलता है और जीवंतता यानी कि लाइफ में जो जीवंतता यहाँ हम इस प्रकार से जीते हैं उसमें कुछ नयापन आए, ऐसी बात बताई गई है। पत्रों के जरिए हम देखते हैं, पत्रों के माध्यम से, पत्र एक संचार माध्यम है, उसके जरिए क्या होता है कि लेखन यानी कि हम राइटिंग करते हैं तो उसकी कला, उसका जो कला होती है राइटिंग की, तो वो भी विकसित होती है और छात्र यानी कि स्टूडेंट उससे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आजकल देखते हैं कि मोबाइल, फिर फैक्स, कंप्यूटर आदि का जमाना है टेक्नोलॉजी का। इसकी वजह से पत्र लेखन का जो कार्य है वो इतना हो नहीं रहा है। इसकी वजह से जो छात्र यानी कि स्टूडेंट है वो, फिर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पत्र लेखन की जो शैली है, उसकी जो मेथड है वो भूलते जा रहे हैं, यानी कि वो धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है। उसको उजागर करने के लिए, उसको जागृत रखने के लिए पत्र लेखन महत्वपूर्ण है। तो हम शुरुआत करेंगे। हम सब को पत्र लेखन का जो ढांचा है वो हम देखते हैं कि दाईं ओर और बाईं ओर देखा जाता है। तो लेफ्ट साइड यानी कि बाईं ओर से हम उसका एड्रेस देखते हैं। यहाँ पे एड्रेस लिखा है 195 उमिया नगर सोसाइटी, फिर लिखा है मुंद्रा, जिला कच्छ, दिनांक यानी कि डेट 4 अगस्त 2011। फिर यहाँ से नीचे ही ऐसे लिखा जाएगा। अगर फ्रेंड को पत्र लिखते हैं तो हम लिखेंगे प्रिय मनोज, मनोज नाम है, ओके। अगर फ्रेंड को हम लेटर लिखते हैं तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्रिय। फिर नमस्ते है वो मनोज, कोई भी नेम हमने लिखा है उसके नीचे हम लिखेंगे नमस्ते, ओके, यानी कि तुम्हें प्रणाम। फिर शुरुआत हम करेंगे नमस्ते से नीचे, यहाँ से मैं यहाँ, ओके। फिर यहाँ से हम शुरुआत करेंगे, ये पैराग्राफ है। फिर पैराग्राफ यहाँ से हम लाइन लेंगे लिखने की, फिर यहाँ खत्म हो जाता है पेज। तो फिर यहाँ से हम शुरुआत नहीं करेंगे। जो ऊपर जो एड्रेस हमने लिखा है उस एड्रेस की लाइन टू लाइन में ही जो पैराग्राफ हमने लिया है लाइन पूरी हो गई है, उसके बाद हम यहाँ से शुरुआत करेंगे, ओके। तो इसी प्रकार लेटर लिखा जाता है। बाईं ओर लेफ्ट साइड ऐसे इसका एड्रेस होता है। एड्रेस में प्रियम और फिर आपके फ्रेंड्स का नाम, फिर मनोज जो लिखा है उसके नीचे आपके फ्रेंड्स का नाम लिखा है, उसके नीचे ही नमस्ते और वहां से शुरुआत करेंगे। फिर पैराग्राफ से आगे हम लिखेंगे। देखो यहाँ पे ऐसे लिखा गया है, मैं यहाँ सकुशल हूँ, आशा
है वहां सभी कुशल से होगे। पिछले कई दिनों से तुम्हें पत्र लिखने को सोच रहा था, परंतु हमारी पाठशाला में वांचे गुजरात अभियान अंतर्गत कई प्रवृत्तियां चल रही थी। इनमें सम्मिलित हो गया था। मित्र, तुम भी वांचे गुजरात अभियान में सम्मिलित हुए होंगे। अभियान के संदर्भ में राज्य सरकार ने भी एक सूत्र घोषित किया था, जो पुस्तक के मित्र वो मेरे भी मित्र। चलो यहाँ पे एक वांचे गुजरात अभियान, वांचे गुजरात अभियान, ये एक सरकार ने शुरू किया है। उनमें से एक सूत्र सरकार ने दिया है, गवर्नमेंट ने दिया है कि जो पुस्तक के फ्रेंड्स वो मेरे भी मित्र, जो पुस्तक के मित्र वो मेरे भी मित्र। इसे सरकार ने भी एक सूत्र घोषित किया है। घोषित करना यानी कि पब्लिक के सामने रखना। तो वांचे गुजरात का एक अभियान हमारी सरकार द्वारा चल रहा है, गवर्नमेंट द्वारा चल रहा है। उसमें गुजरात के बहुत अच्छे अच्छे कार्य किए हैं, उसके बारे में बताया जाता है। तो गुजरात का डेवलप कैसे हुआ, किस प्रकार से सरकार डेवलप कर रही है, कौन से क्षेत्र में कौन सा स्ट्रक्चर चल रहा है, कौन से क्षेत्र में कौन सा काम चल रहा है, कई नए ब्रिज बन रहे हैं, नए नए उद्घाटन हो रहे हैं, बहुत सारे डेवलप हो रहे हैं, उसके बारे में वांचे गुजरात में बहुत सारे ऐसी बातें आती है। मैं आज तुमको पत्र के माध्यम से किताबों का महत्व यानी कि जो बुक्स है उसका जो महत्व है वो बताता है, उसका इम्पोर्टेंट क्या है उसके बारे में मैं लिख रहा हूँ। किताबें हम सभी के मित्र हैं। आप सब जानते हैं कि किताबें हैं वो हमारे फ्रेंड्स हैं। वैसे तो बहुत सारे लोग हमारे फ्रेंड्स होते हैं, मगर हमें फ्रेंड्स किताबों को बनानी चाहिए। पुस्तक हमारे मित्र, ऐसी बहुत अच्छी बात है कि फ्रेंड्स हमारी है किताबें, क्योंकि हम अकेले हैं तो किताबें हम पढ़ेंगे, उससे हमें नॉलेज मिलेगा। किताबें हम पढ़ेंगे तो किताबों के पढ़ने से हम एकलता यानी कि हम अकेले अकेलेपन जो महसूस कर रहे हैं वो नहीं होगा, और उससे हमारा नॉलेज भी बढ़ेगा और हमारे माइंड की एक्सरसाइज भी होगी। तो यहाँ पे किताबें हम सभी की फ्रेंड्स हैं, वे हमें नया ज्ञान देती है। आप सब जानते हैं कि जो बुक्स है वो नया नया नॉलेज हमें देती है एवं भले बुरे का फर्क बताती है, यानी कि डिफरेंट, फर्क का मतलब डिफरेंट, जो अच्छा है वो बुरा है वो सब कुछ हमें बताती है। जैसे हमने कोई स्टोरी सुनी, ओके, हमने कोई स्टोरी सुनी, तो स्टोरी में कोई नायक यानी कि कोई अभिनेता, ओके, हीरो होता है और एक खलनायक होता है, तो वो विलन होता है। तो हमें पता चलेगा कि ये हीरो है ये विलन है, उससे हमें पता चलता है। हमारे पौराणिक शास्त्रों में, हमारे पौराणिक कथाओं में भी ये बात मिलती है। तो अच्छे और बुरे की बात होती है। जैसे हम रामायण पढ़ते हैं, ओके, रामायण पढ़ते हैं, फिर महाभारत पढ़ते हैं, ओके, ये दोनों हमारे भारत के महाकाव्य हैं, रामायण और महाभारत। मगर यहाँ रामायण पढ़ते हैं तो रामायण में पता चलता है कि जो राम है वो अच्छे हैं और रावण है वो बुरा है, ओके। जब हम महाभारत पढ़ते हैं तब पता चलता है कि पांडव जो है वो अच्छे हैं और कौरव जो है वो बुरे हैं, ओके। तो पांडव में 5 पांडव आएंगे, भीम, अर्जुन, सहदेव, नकुल, युधिष्ठिर, और कौरव में 100 कौरव आएंगे, ओके। तो 100 कौरव में सबसे खतरनाक और विलन जो था वो था दुर्योधन, ओके। तो इसी प्रकार हम जब स्टोरी पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि ये अच्छा है ये बुरा है। किसके जरिए हमें पता चलता है? किताबों के जरिए पता चलता है। पूज्य गांधी जी ने कहा था कि पुस्तकें मन के लिए साबुन का कार्य करती है। यहाँ पे आप लाइन कीजिए, जैसे महात्मा गांधी ने यहाँ पे बताया है, क्या बताया है कि जो हमारी बुक्स है
वो मन के लिए साबुन का कार्य करती है। यानी कि जो हमारे हम नहाते हैं और फिर मैल हो जाता है, उसी प्रकार जो किताबें हम पढ़ते हैं वो किताबें पढ़ने से हमारे माइंड में जितना कचरा है या महल है वो साफ हो जाएगा। इसीलिए गांधी जी ने कहा है कि किताबें जो है वो यहाँ पे बताया है पुस्तकें मन के लिए साबुन का कार्य करती है। ओके, यहाँ पे गांधी जी ने ये सूत्र दिया है कि पुस्तकें जो है वो हमारे माइंड के लिए साबुन का कार्य करती है। साबुन का कार्य करना, साबुन का काम क्या है? मैल को काटना। तो किताबें जो है हमारे मन के अंदर बहुत सारे ऐसा मैल पड़ा है, उसको वो दूर करते हैं। हमारे दिमाग में जो कंफ्यूजन है वो भी दूर कर देती है। मन में जो अज्ञान है, यानी कि हम कुछ जानते नहीं है, अगर आप किताबें पढ़ेंगे तो ही हमें ज्ञान प्राप्त होगा। वैसे तो हम ऐसे ऐसे बैठे रहेंगे तो कुछ ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें घूमना पड़ेगा, मगर इतना सारा हम घूमेंगे तो हमारी लाइफ खत्म हो जाएगी। ओके, मगर ये सब कुछ हमें जानना है तो किताबें ही महत्वपूर्ण आधार हमारे लिए है। मान लो कि कोई अमेरिका के बारे में, ओके, कोई ऑस्ट्रेलिया के बारे में, हमारे देश के दूर दराज के क्षेत्रों के बारे में हमें जानकारी प्राप्त करनी है, तो क्या हम वहां जाएंगे? वहां जाकर हम क्या देखेंगे? नहीं, किताबों में सब कुछ लिखा होता है, किताबों से ही हम जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। किताबों में पोस्टर पिक्चर भी दिया होता है, उसके जरिए भी हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मान लो कि अगर एसएस में आपको पढ़ने में आया कि जो आगरा में ताजमहल है वो किसने बनवाया? तो शाहजहां ने बनवाया। किसके लिए बनवाया? तो मुमताज के लिए बनवाया। ओके, तो आप ताजमहल देखने तो जा सकते हैं, ऐसा नहीं जा सकते टूर पर यहाँ पे बैठे बैठे फोटो भी आप देख सकते हैं, उसका भी फोटो देख सकते हैं और उसके साथ साथ उसकी पूरी की पूरी हिस्ट्री भी आप जान सकते हैं। तो ये किताबें हमारे लिए महत्वपूर्ण होती है। फिर अंधकार है, उसे मिटाकर ज्ञान का संचार करती है। बहुत सारा अंधकार है, हम कुछ जानते नहीं है। मान लो कि आप फर्स्ट स्टैंडर्ड, टू स्टैंडर्ड है, आज 6 स्टैंडर्ड में है, अब 7 स्टैंडर्ड का आपको पता नहीं उसमें क्या नॉलेज होगा। आप जब 2 या 3 स्टैंडर्ड में होंगे तब आपको कुछ नहीं पता होगा कि आगे आगे इस तरह से कैसा होगा। मगर जिस प्रकार हमारा डेवलप होता है माइंड का और जिस प्रकार हम किताबें पढ़ते हैं, उसी वजह से धीरे 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 हमें नॉलेज प्राप्त होता है। किताबें ज्ञान का स्रोत है। स्रोत का मतलब होता है स्टोर। ओके, किताब है वो हमारे लिए ज्ञान का स्रोत है। ज्ञान का बड़ा स्रोत है, वहां से हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं, जिनसे जिज्ञासा की पूर्ति होती है। जैसे एक्साइटमेंट होना, बहुत सारे जिज्ञासा है हमारे, वो हमारी पूरी हो सकती है। इतना ही नहीं, ज्ञान और विज्ञान को गतिमान रखती है। इतना ही नहीं, यहाँ पे ज्ञान और विज्ञान दोनों साथ यहाँ पे चलने की बात बताई है। ज्ञान प्लस विज्ञान, ये दोनों साथ चलने की बात बताई। ज्ञान तो प्राप्त होता है मगर साथ साथ हमें विज्ञान की भी झांकी मिलती है। फिर किताबें मूल्यवान है, यानी कि किताब जो है वो मूल्य है। मूल्यवान का मतलब ऐसा नहीं कि किताबों में जो प्राइस बताई गई है वही मूल्य का मतलब होता है उसकी वैल्यू। किताबें जो है उसकी भी कुछ वैल्यू होती है, वो उसकी कीमत में मूल्यवान है। वैसे तो किताबों की प्राइस होती है, आपकी किताब में हम देखते हैं यहाँ की प्राइस है, तो ये मूल्य की बात नहीं बताई। यहाँ उसकी मूल प्रॉपर किताब की जो वैल्यू है उसकी बात बताई कि किताबों की कुछ वैल्यू होती है, उसकी वो मूल्यवान है। हमें इनको
पढ़कर हमारे जीवन को सजाना एवं संवारना है। किताबें पढ़कर हमें हमारी लाइफ को सजाना एवं संवारना है। ओके, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट, बहुत सारे ऐसे लोग हैं और ऐसे सोचते हैं कि भाई ये पढ़ कर क्या करना है, हमें बहुत बड़ा ऑफिसर क्या बन जाना है, पढ़ कर हमारा दिमाग जो है चकरा जाएगा। नहीं, पढ़ना एक कला है। पढ़ने से ज्ञान प्राप्त होगा, पढ़ने से हमारे दिमाग में एक्सरसाइज होगी, पढ़ने से दिमाग का डेवलप होगा। कुछ ना कुछ पढ़ते रहो। आपके पास न्यूज़पेपर आता है वो भी पढ़ते रहो, घर में कोई बुक है तो वो भी पढ़ते रहो, कुछ ना कुछ पढ़ते रहो। अगर पढ़ा है तो कुछ ना कुछ आपको ज्ञान प्राप्त होगा, वो ऐसे ही खाली नहीं जाएगा, कुछ ना कुछ तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो ये महत्वपूर्ण बात है। मित्र, मैं ऐसा कहना चाहता हूँ कि मुझे पैसा नहीं, पुस्तकें चाहिए। देखो, पैसा नहीं, पुस्तकें चाहिए, बुक चाहिए। पैसा मुझे नहीं चाहिए, मुझे बुक चाहिए। एक छोटी सी एडवर्टाइज थी, मैंने वीडियो में देखी थी। उसमें ऐसा था कि एक मजदूर का बेटा, कॉबलर का बेटा, तो रोड पर बूट चंपल आदि वगैरह वगैरह सी रहा। तो फिर क्या हुआ कि उसका बेटा बहुत, वो भी गरीब था तो बेटा भी गरीब होगा, पास में बैठा था। फिर रोड के सामने से वो देख रहा था, ऐसे ही देख रहा था। तो उसके पिताजी ने सोचा कि मेरा बेटा सामने देख रहा है, क्या देख रहा है। फिर दूसरी बार उनके पिताजी ने देखा, तीसरी बार भी देखा, मगर उसका बेटा एक ही ध्यान से वो देख रहा था। तब उसके पिताजी को ऐसा लगा कि शायद मेरे बेटे को कुछ खाने की इच्छा हुई होगी। ओके, सामने एक दुकान थी मिठाई की और फिर उसको खाने की इच्छा हुई होगी, क्योंकि सामने बहुत सारे ऐसे बच्चे आते हैं और मिठाई खाते हैं। अगर मेरा बेटा ऐसे बैठे रहेगा, उसके पिताजी को ऐसा लगा कि चलो मैं थोड़े पैसे उनको दे दूं और वो बेचारा मिठाई खा ले। तो उसके पिताजी ने पैसे दिए तो वो बेटा उसका था, वो रोड क्रॉस करके वहां पे गया। पिताजी ने वह देखा, मगर वो मिठाई की दुकान के पास नहीं गया, उसके पास एक बुक स्टोर था। वो बुक स्टोर की दुकान में गया और वहां जाकर उसने उसकी पढ़ाई की बुक ली। इतना महत्वपूर्ण बात है इसमें। पढ़ाई की बुक ली और वो बुक लेकर अपने पिताजी के पास आए तो उसके पिता की आंखों में से आंसू निकल आए कि मेरे बेटे ने सही पैसे का उपयोग किया है। तो यहाँ पे पैसे नहीं चाहिए, क्या चाहिए? बुक चाहिए। उसका फ्रेंड ये कहता है। जन्मदिन के अवसर पर पुष्प का गुलदस्ता नहीं बल्कि किताबों की भेंट देनी चाहिए। देखो, हम बर्थडे पर हम क्या करते हैं? गुलदस्ता, फूलों का गुलदस्ता, ओके, यानी कि फूलों का जो हार होता है वो हम लाते हैं। मगर यहाँ पे कहता है फ्रेंड्स कि जन्मदिन पर हमें फूल नहीं चाहिए, जन्मदिन पर हमें किताबें चाहिए। आप भी अपने फ्रेंड के जन्मदिन पर बहुत कोई अच्छी ऐसी बुक हो, वो कहीं से भी आप ले सकते हैं और फिर अपने फ्रेंड्स को आप भेंट कर सकते हैं कि तुम्हारा बर्थडे है तो तुम्हारे बर्थडे पर मैंने तुम्हें ये बुक गिफ्ट करता हूँ, इसको तुम पढ़ो और नया नॉलेज प्राप्त करो, समाज में, सोशल में हमारा अच्छा नाम हो, हम अच्छी तरह से जिए। इसीलिए अच्छी बुक है, इसको पढ़कर हम अपनी लाइफस्टाइल बदल सकते हैं। तो यहाँ पे ये बुक महत्वपूर्ण बताई गई है। तो आप भी अपने बर्थडे के पार्टी पर अपने फ्रेंड्स को बुक भी दे सकते हैं। पुस्तकें हमारे मित्र हैं और रहेंगी। इनको पढ़कर ज्ञान अर्जन करने की जिम्मेदारी हम सबकी है। ऐसा नहीं है कि बुक नहीं रहेगी, बुक हमारी फ्रेंड्स हैं।
वो पहले थी, आज है और हमेशा के लिए रहेगी। भूत, भविष्य और वर्तमान, तो तीनों काल में ये बुक है और रहेगी। मैंने हर रोज अच्छी किताब का एक पन्ना पढ़ना शुरू कर दिया है। मेरी आशा है कि तुम भी ऐसा ही करोगे। मैंने डेली 1 पेज अच्छी एक किताब ले ली है, उस किताब का मैं डेली 1 पेज पढ़ता हूँ। तो वो पेज में पढ़ता हूँ, फिर अपने आप को मैं मनन करता हूँ, फिर सोचता हूँ, फिर देखता हूँ, नॉलेज प्राप्त होता है। तो मैंने एक अच्छी किताब खरीदी है, उसका एक पेज में डेली पढ़ता हूँ और मैं आशा करता हूँ कि तुम भी ऐसा ही करोगे। तुम भी इसी प्रकार डेली एक पेज पढ़ोगे एवरीडे। चलो पेज नंबर 8 पर चलते हैं। आज से संकल्प करें, प्रॉमिस करते हैं कि दोस्तों के जन्मदिन या शुभ अवसरों पर शुभकामना के साथ साथ किताबों की मूल्यवान भेंट देंगे। आज से हम सब यहाँ पे प्रॉमिस करते हैं कि आज से हम किसी भी फ्रेंड्स का अगर बर्थडे पार्टी हो, उस बर्थडे पार्टी पर हम क्या देंगे, तो हम बुक देंगे। अब हमें नीचे लिखा है, अब हमें बुके नहीं पर बुक चाहिए। परिवार के सभी बड़ों को मेरा प्रणाम। ओके, तो यहाँ पे बताया है कि हमें बुके नहीं पर बुक चाहिए। यहाँ पे बुके और बुक दोनों में बहुत अंतर है। बुके और यहाँ पे बुके इसी प्रकार है दीर्घ पर, और यहाँ पे बुक इसी प्रकार है। तो दोनों में विराम चिन्ह की वजह से, सॉरी यहाँ पे मात्रा की वजह से यहाँ देखते हैं बुके और बुक दोनों में फर्क है। यहाँ पे बताया है कि हमें बुके नहीं पर बुक चाहिए, यानी कि हमें इतने सारे तोहफे, फूल, गुलदस्ता ये सब इनके लिए यूज होता है, क्योंकि ये बुके ओके दीर्घ मात्रा पर चल गया है, और ये बुक का मतलब होता है बुक, हमारी पुस्तक। ओके, तो हमें ये चाहिए, ये नहीं चाहिए। परिवार के सभी बड़ों को मेरा प्रणाम। तुम्हारा दोस्त पूजन। पूजन जो है वो लास्ट में मैंने बताया है, ऐसे लाइन में लास्ट में लिखना है तुम्हारा मित्र या दोस्त, फ्रेंड्स, जो भी नाम है वो हम यहाँ पे लिखते हैं। ओके, तो यहाँ पे जो हमारा लेसन था और लेटर था, पुस्तक हमारे मित्र, यहाँ पे हम पूरा करते हैं। ओके, और यहाँ पे आप देखिए नीचे अभ्यास यानी कि एक्सरसाइज में आप देखते हैं, उसमें गली, मोहल्ला, घर का नाम, नंबर, ये सब आपको लिखना है यहाँ पे लाइन पर। ओके, पहले गली लिखा है तो यहाँ गली, मोहल्ले का नाम, घर का नंबर, राज्य का नाम, खंड का नाम, कस्बे, शहर, गांव का नाम, पिन कोड नंबर यहाँ पे लिखना है। आपने इस क्रम में ही क्यों लिखा, चर्चा कीजिए। ओके, क्योंकि ये पूरा का पूरा एड्रेस होगा, तभी तो उसी जगह पर लेकर कंप्लीट पहुंचेगा। क्वेश्चन 2 है, इसमें मित्र को बधाई के संदर्भ में पत्र लिखना है। ओके, तो आपको ये अभी नहीं करना है, मैं आपको ये होमवर्क में भी दूंगा, आपका होमवर्क होगा तभी आप ये खाली रखिए, अभी आपको ये नहीं करना है। फिर यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 पर आप जाएंगे तो वहां पे आपको लिखना है। यहाँ पे पहले क्वेश्चन नंबर 2 पर देखो, भेजने वाले का पता, यानी कि आप भेजते हैं आपका पता, फिर दिनांक, भेजने वाले का पता, दिनांक यानी कि डेट, संबोधन, संबोधन में आप देखिए आपके फ्रेंड को आप देखते हैं तो प्रिय मित्र, प्रिय फ्रेंड्स, ऐसे स्टार्ट करते हैं। यहाँ से देखो पहले लेटर में हमने क्या, प्रिय मित्र, फिर आपका जो भी होगा वो मित्र, फिर नमस्ते, ऐसे स्टार्ट करना है। फिर संबोधन में ऐसे लिखना है, फिर अभिवादन में स्टार्ट करना है, अभिवादन यानी कि स्टार्टिंग कर देना है। फिर पत्र लिखने का कारण। ओके, तो यहाँ पे ये जो है वो पत्र लिखने का रीजन, आप किसी कौन से रीजन से पत्र लिखते हैं लेटर लिखते हैं। ओके, कोई बर्थडे पार्टी पर हो, या फिर स्कूल का काम हो, टूर पर जाना हो,
इसका रीजन यहाँ पे लिखते हैं। अभिवादन यानी कि कई दिनों से तुम्हारा पत्र नहीं मिला, ऐसी शुरुआत करके हम लिख सकते हैं। फिर अन्य समाचार यानी कि बहुत सारी ऐसी डिटेल्स में हम यहाँ लिखते हैं। फिर समाप्ति में तुम्हारा यहाँ पे लिखिए संबंध यानी कि रिलेशन, तुम्हारा प्रिय मित्र, फिर अगर आपके पिताजी है तो तुम्हारा प्रिय पुत्र, ऐसे ही नाम लास्ट में आएगा। ओके, अपने मित्र को चिट्ठी भेजना चाहते हो तो ठीक से अपनी जगह पर पहुंचे ऐसा पता लिखिए। यहाँ पे आपको एक पोस्ट कार्ड बताया है। इस पोस्ट कार्ड में आप देखिए यहाँ पे जो है वो आपको एड्रेस लिखना पड़ता है। ये लाइन है, वहां पे आपको एड्रेस लिखना पड़ता है। फिर यहाँ पर पिन नंबर है, 2, 4 और 6 डिजिट का पिन नंबर होता है। ओके, 6 डिजिट का पिन नंबर होता है। यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6 बॉक्स बताए हैं। फिर ऊपर हमें एड्रेस लिखना है। फिर ये साइड में जो दिया है वो एक एडवर्टाइज है गवर्नमेंट सरकार की। ओके, फिर ये अगर घुमाएंगे तो उसके पीछे हम लेटर लिखेंगे। ओके, फिर ये जो गांधी जी के 25 पैसे की जो एक टिकट है वो लगानी पड़ती है, वरना सामने वाले को पैसा भरना पड़ता है। तो ऐसा ही एक बहुत अच्छा लेटर है, वो हमने पढ़ा और आपने जानकारी प्राप्त की। यहाँ से हम ये लेटर हमारा पूरा करते हैं और उसके बाद आगे का हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। ओके।